हाय गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली जी के गुरु। और आज का जो हमारा करंट अफेयर है वो 13 अक्टूबर के लिए है। और प्रीवियस करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए ऊपर आइकन बटन पे क्लिक करें। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम नोबेल प्राइज़ से। तो नोबेल प्राइज़ में जो ये इसके पहले हमने सारे नोबेल प्राइज़ कवर किए हैं और ये वाला जो नोबेल प्राइज़ है ये होगा इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के लिए किनको किनको अवार्ड दिया गया है, नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो पहले हैं बेन बर्नानके। ठीक है, इनको जो है इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया है। 3 लोगों को दिया गया है इकोनॉमिक्स के लिए। तो पहले हैं बेन बर्नानके, दूसरे हैं डॉगलस डायमंड, ये रहे, और तीसरे जो हैं वो हैं फिलिप्स देबविग। ठीक है, फिलिप्स देबविग। ठीक है, अच्छा, और भी जितने भी नोबेल प्राइज़ थे उनको भी हम इसी में कवर कर लेते हैं। तो फिज़िक्स के लिए जो नोबेल प्राइज़ है वो एलियन एस्पेक्ट को दिया गया था, ये है एलियन एस्पेक्ट। फिर जॉन एफ क्लॉजर को दिया गया था, एंटोन ज़िलिंगर। ठीक है, इनको भी फिज़िक्स के लिए दिया गया था। बात करें केमिस्ट्री के लिए तो कैरोलिन आर बर्तोजी, इनको दिया गया था। मॉर्टेन मेल्डल, इनको दिया गया था। और के बैरी शार्पलेस, इनको दिया गया था। अच्छा, इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इनको 2 बार ये नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। एक बार 2001 में भी इनको मिल चुका है। ठीक है, नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए एनी अर्नॉक्स को मिला है और पीस के लिए मिला है एलेक्स बेलेत्स्की। ठीक है, ये बेलारूस के हैं। और रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है मेमोरियल, इसको मिला है। और यूक्रेनियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, इसको मिला है। ठीक है, तो नोबेल प्राइज़ के ये सारे हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डेली रिवीजन करेंगे इसी तरीके से तो याद हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट विल होस्ट 37th नेशनल गेम्स इन इंडिया। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने कई बार पिछले वीडियोस में पढ़ रखा है कि 36th नेशनल गेम्स जो है वो इंडिया में हो रहे हैं। और वो कहाँ पर हो रहे हैं, तो वो हो रहे हैं गुजरात में। ठीक है, और अब दूसरा मतलब 37th नेशनल गेम्स जो है वो कहाँ पर होगा, तो ऑप्शन है गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। राइट आंसर है गोवा। ठीक है, तो गोवा में होगा 37th नेशनल गेम्स। अच्छा, बात करें गोवा की तो गोवा के जो सीएम हैं वो हैं प्रमोद सावंत। ठीक है, ये रहे गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। ठीक है, और गवर्नर जो हैं वो श्री PS श्रीधरन पिल्लई हैं। और कैपिटल है पानाजी, पानाजी, जो भी बोले। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च फुटबॉल फॉर ऑल प्रोग्राम। ठीक है, तो फुटबॉल फॉर ऑल ये जो प्रोग्राम है ये किसने लॉन्च किया, किस स्टेट ने लॉन्च किया, तो ऑप्शंस हैं गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश या ओडिशा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओडिशा। अच्छा, ओडिशा में हुआ है। तो ये जो कह सकते हैं ये जो प्रोग्राम है ये इनिशिएट किया है फीफा ने। ठीक है, और ओडिशा के साथ ओडिशा में जो इंस्टीट्यूट है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंड कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ठीक है, इनके साथ मिलके इन्होंने इस प्रोग्राम का मतलब इसको स्टार्ट किया है। इसका मेन मकसद क्या होगा, टू प्रमोट फुटबॉल अमंग स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है, जो स्कूली बच्चे हैं उनके बीच में फुटबॉल को प्रमोट करना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात है उड़ीसा की। तो उड़ीसा के जो सीएम हैं वो है नवीन पटनायक, गवर्नर जो है वो गणेशी लाल हैं और कैपिटल जो है वो भुवनेश्वर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट यूरोपियन वुमेन टू कमांड ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो पहली यूरोपियन महिला जो कमांडर बनी है ISS की। अब जो कमांडर होता है उसका मेन रोल होता है कि जो भी परफॉर्म होते हैं, जो भी टास्क परफॉर्म होते हैं वहाँ पर उसकी जो क्रू के द्वारा जितने भी टास्क उसमें होते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, उसकी हेड होती हैं। ठीक है, वो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल होती हैं उन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, अच्छा, और बात करें तो ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये इटली की रहने वाली हैं। अच्छा, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं समैंथा क्रिस्टोफेरिट, ईगा स्वेत्विक, पॉला जेम्स या फिर पैगी एनेथ विटसन। राइट आंसर है समैंथा क्रिस्टोफेरेटी। ठीक है,
क्रिस्टोफरेटी, जो भी मतलब प्रोनाउंसिएशन का तो थोड़ा गड़बड़ है ही, ठीक है। तो समैंथा क्रिस्टोफरेट, ठीक है, ये जो है ये पहली यूरोपियन महिला बनी है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमांडर बनी है एक तरीके से, ठीक है, लीडर है, ठीक है। इन्हीं की अगुवाई में सारी चीज़ें होंगी वहाँ पे। अच्छा, अब बात कर रहे हैं हम इटली की, ठीक है। तो अच्छा, इसके पहले ये तो हुई यूरोप की सॉरी, और पहली फीमेल जो आईएसएस कमांडर बनी वो कौन थी? पैगी एनेट विटसन, जो लास्ट ऑप्शन है पैगी एनेट विटसन, ठीक है। ये एक बार नहीं, ये 2 बार बन चुकी हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अगर पहली वुमेन पूछे तो पैगी एनेट विटसन होगा, और अगर पूछे पहली यूरोपियन महिला तो वो होगा समैंथा क्रिस्टोफरेट, ठीक है, ये होगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे समैंथा क्रिस्टोफरेट की, तो ये है समैंथा क्रिस्टोफरेट। और इटली की बात किया तो इटली की रहने वाली हैं ये, तो इटली के जो पीएम है वो है मारियो द्रागी, और प्रेसिडेंट है सर्गियो मतारेला, कैपिटल जो है वो रोम है, करेंसी जो है वो इटालियन लायर है। अच्छा, रोम जो है, रोम के बारे में हमको पता होना चाहिए कि रोम जो है वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी रोम में है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे पता लगी, वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ जीडीपी, इंडियाज़ ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू आईएमएफ। तो आईएमएफ ने अभी इंडिया की ग्रोथ रेट वापस से प्रेडिक्ट की है। इन्होंने जुलाई में प्रेडिक्ट की थी 7.4%, बट अब इन्होंने गिरा दी है। तो कितने परसेंट अब रखी है? तो ऑप्शन है 6.5, 6.8, 7.2 या 7.5। तो राइट आंसर है 6.8, ठीक है। इंडिया की ग्रोथ रेट जो है, ठीक है, इसके पहले हमने जो क्वेश्चन में पढ़ा था, वर्ल्ड बैंक जो है उसने भी प्रेडिक्ट की थी, तो उसने इससे भी कम प्रेडिक्ट की थी 6.5, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने 6.5 की है, आईएमएफ ने की है 6.8, ठीक है। अच्छा, तो अब आईएमएफ है तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ का फुल फॉर्म हो गया। इसकी फॉर्मेशन 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन में है, और मेंबर कंट्रीज़ 190 हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा इनकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आईएमएफ की, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ वॉन 2022 जापान ओपन मेंस सिंगल? तो जापान ओपन मेंस सिंगल 2022 किसने जीता है? तो ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, टेलर फ्रिट्ज, रोहन बोपन्ना या मैथवे मिडिलकूप। तो राइट आंसर है टेलर फ्रिट्ज। अच्छा, इसके पहले हमने जब पढ़ा था तो उसमें हमने ये तो जापान ओपन है, इसके पहले हमने तेल अवीव वाटर जेन ओपन्स और अस्ताना ओपन, ये दोनों ओपन्स के बारे में, मतलब टेनिस टूर्नामेंट के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें मेंस सिंगल्स में दोनों में किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने, ठीक है। लेकिन ये जापान ओपन है, इसको जीता है टेलर फ्रिट्ज ने। इसको ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये है टेलर फ्रिट्ज, ठीक है। जापान की बात थी, जापान तो पीएम जो है वो फूमियो किशिदा है, एम्परर नारुहितो, कैपिटल जो है वो टोक्यो है, करेंसी येन है। बार बार किसी भी क्वेश्चन में जो भी एक छोटा भी मतलब रिलेशन होता है किसी देश का, किसी स्टेट का, तो हम उसको जो है इसमें इस तरीके से रिवाइज़ करते, बार बार रिवाइज़ करने से होगा क्या, ये सारी चीज़ें रट जाएंगी, बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप रिवीजन करते जाएंगे, वीडियो देखेंगे, अपने आप रिवीजन करेंगे और सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये डेली बेनिफिट जो है इस चीज़ का वीडियो को देखने का होगा, ठीक है। अच्छा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। बहुत कम लाइक्स हैं, बहुत कम सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, तो प्लीज़ इसको करें, इससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल इनॉग्रेट 4th वंदे भारत इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में 4थी वंदे भारत जो है वो कौन इनॉग्रेट करेंगे? तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या फिर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। राइट आंसर है नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया है वंदे भारत को हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, बात करें हम वंदे भारत की, ठीक है, तो वंदे भारत, अब ये जो हिमाचल प्रदेश में ये जो इनॉग्रेशन होगा तो ये रूट क्या होगा? तो रूट होगा दिल्ली से हिमाचल प्रदेश, ठीक है, दिल्ली से हिमाचल प्रदेश तक ये चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, बात है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर जो हैं वो हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, सीएम है जयराम ठाकुर।
फ़ोटो में देख सकते हैं, ये है जयराम ठाकुर और कैपिटल जो है वो शिमला है। ठीक है, इतनी बातें याद रखेंगे। ठीक है, बार बार इनका रिवीजन करते हैं, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में आए उससे पहले आपको बताना पड़ेगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च फर्स्ट एवर मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी। तो पहला ऐसा स्टेट जिसने मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी बनाई है। अच्छा, ये पॉलिसी का मेन एम है क्या? ओवरऑल मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग्स को सुनिश्चित करना, मतलब एक तरीके से प्रमोट करना, जो हेल्दी लाइफ को एक तरीके से प्रमोट करना, और जो भी मेंटल रिलेटेड इश्यूज़ हैं, मेंटल हेल्थ है, उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाना। ठीक है, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस बढ़ाना। लोग हेल्थ वाइज शरीर का तो देखते, लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कम लोग सोचते। तो इसके बारे में समझना और अवेयरनेस बढ़ाना, जितना ज़्यादा इसके बारे में जानकारी हो ताकि लोगों का भला हो सके। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी जो है वो कौन सा स्टेट लेके आ रहा है? तो ऑप्शन है असम, मणिपुर, गुजरात या मेघालय। तो राइट आंसर है मेघालय। ठीक है, मेघालय जो है वो मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी ला रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, मेंटल हेल्थ डे अभी मना था। तो मेंटल हेल्थ डे कब मना था? ये मना था 10 अक्टूबर को। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें कुछ भी अगर समझ में आता है, किसी भी चीज़ से रिलेशन मिलता है, तो उसको भी हम साथ साथ रिवीजन करते चलेंगे। ठीक है, अच्छा, बात थी मेघालय की। तो मेघालय के जो सीएम हैं वो हैं कॉनरेड संगमा, गवर्नर जो है वो सत्यपाल मलिक है और कैपिटल शिलोंग है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहाँ तक। इन सारी चीज़ें, ये सारे के सारे अगर इन्फॉर्मेटिव लगते हों, ठीक है, ज़रूर, जाहिर सी बात है इन्फॉर्मेटिव है। ठीक है, तो इसको जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, अच्छा, ठीक है, चलिए, ओके, बाय।